वृष लग्न की हमारी चर्चा होगी। और वृष लग्न को इंग्लिश में कहते हैं जी टॉरस, TAURUS, टॉरस। अब क्या है कि हमें इसके साइन को देखना पड़ेगा, सिंबल। ये है इसका सिंबल। वृष क्या है? वृषभ पूरा नाम है ना। ये वृषभ है, बैल। अब बैल जो है उसके दो सिंग होते हैं, जैसे मेष का, मेढ़ा का दो सिंग था तो वो नीचे की ओर आ रहा था, और भैंस के, ये बैल के जो होंगे वो ऊपर की ओर होंगे। तो इसीलिए इसका जो साइन होगा, जैसे उसमें ना वी लिखा हुआ था, उसी प्रकार से इसका जो है, ये समझ लीजिए कि ये गोल सा मुंह है और ये दो सिंग दिए हुए हैं। जब हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं या फिर जब हम कभी राशिफल को देखेंगे ना, तो राशिफल में क्या है, ये चिन्ह देखना पड़ जाएगा। टॉरस का ये साइन होता है ना, टॉरस का बुल, सांड, या हम कह सकते हैं बैल। ठीक है। तो वृषभ की जो है, वृषभ जो लग्न होते हैं, तो वृषभ लग्न कौन है भाई? वृषभ जिनका लग्न होगा ना, उनके वहां पे जो लग्न है, जो प्रथम भाव है, उस पे दिया रहेगा 2 लिखा हुआ रहेगा। अब जैसे देखिए, वृषभ लग्न वाले अगर कहा जाए तो एक सांड जो होगा या फिर एक बैल जो होगा वो कैसा होगा? इसके भी सिंग हैं, इसके भी सिंग हैं, जैसे मेष के थे। ये भी उसी के टाइप का है, एग्रेसिव टाइप का, है ना। ऐसे तो ये नॉर्मल रहेगा, नो डाउट, एकदम सा नॉर्मल है। जैसे कल मेष की बात कर रहे थे कि देखने में तो एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे कई तरह की बातें कर सकते हैं। मतलब अच्छा, अगर मेढ़ की बात करें, मेढ़ा की बात करें, भेड़ की बात करें, तो आप उसको बुला सकते हैं, उससे प्यार कर सकते हैं, उसको पुचकार सकते हैं, गोदी में उठा के लेके जा सकते हैं। ये भेड़ को हम लोग करते हैं, उसको सहलाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से रहा। लेकिन जैसे ही अगर उसको गुस्सा दिला दिया ना, मूड़ी को नीचे करके और सिंह से सीधा वार करेगा। तो ये नेचर वृषभ वालों का भी होता है। प्रेम पूर्ण व्यवहार करो तो जीवन निछावर कर देंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि सांड जो होते वो हमेशा आक्रामक होते, बैल जो होता है वो हमेशा आक्रामक होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसको प्यार से लोग रोटी खिलाएं, प्यार से उसको पुचकारें, सहलाएं, उन लोगों को ना खुजली बहुत अधिक होती है, या फिर सहलाने का उन लोगों को मन बहुत अधिक होता है, तो क्या है कि उसके ऊपर हाथ फेरते रहिए, खासकर गर्दन के नीचे आसपास का एरिया। तो जब ऐसा करें, प्रेम पूर्ण व्यवहार जब उनसे करें, तो बहुत ही वो आपके मतलब आपके मिलनसार दिखेंगे आपको। वो भी आपके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे, प्रेमवत व्यवहार करेंगे। लेकिन जब आक्रामक होंगे तो पूछेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं कि कौन है। हाँ, लेकिन क्या है ना कि जब ये गुस्सा जब होंगे, आक्रामक जब होंगे, तो ये नहीं है कि लंबे समय तक वो टिकेगा। हाँ, ये भी है, जरूरी नहीं। हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे जो इनकी कुंडली के हिसाब से एकदम से शत्रु राशि वाले हो गए या शत्रु ग्रह वाले हो गए, तब वहां पे वैसी समस्या आएगी कि जीवन भर उनसे किनारा हो जाएगा। लेकिन अगर आक्रामकता की बात करें तो वो आक्रामकता बहुत देर तक टिकने वाला भी नहीं होता है। अब ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको आराम पसंद है। हाँ, देखिए, बैल सांड की बात करें तो इनका नेचर हम डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि वो जिस को लिया है ना, वृषभ, वृषभ में जिसको लिया वो एक्चुअली करता क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वहां से कनेक्ट करेंगे हम किसी व्यक्ति के नेचर को। काम तो रगड़ के करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आराम की बात करें तो आराम के टाइम में किसी की सुनेंगे नहीं। मन किया तो उठ के चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और मन नहीं किया तो कोई कितना भी कह ले, भाई हमारे पास फुर्सत अभी नहीं है। जब एक बैल को जब नादा जाता है ना, कहने का मतलब है जब उसके ऊपर हल जुआट जब दिया जाता है, तो उसको मन है तो वो उठ जाएगा, सब कर देगा। लेकिन जिस समय उसको मन नहीं है, जिस समय उसको लगता है कि अभी हमको आराम करना है, कितना भी लोग लाठी डंडा बजा दे, उसके ऊपर से हिलेगा नहीं वो बैल या सांड। ठीक है। अच्छा, शारीरिक स्थिति की बात करें
तो बहुत कम ऐसा होता है कि इनको कोई मतलब शारीरिक रोग इनको बहुत ज़्यादा हो, मतलब होता है, ऐसा नहीं कहेंगे, ग्रहों की स्थिति के चलते होता है। लेकिन अगर इनके शारीरिक शारीरिक शक्ति की बात करें और मानसिक शक्ति की बात करें तो वो अन्य की अपेक्षा अच्छी होती है। बस ये खुश रहने चाहिए, फिर तो पहाड़ उठा देंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, मन कर जाए पहाड़ उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और मेष से ज्यादा पावरफुल ये हो जाएंगे। मेष तो खैर छोटा होता है ना, लेकिन ये हैं वृषभ। तो वृषभ जब होंगे तो ये पावरफुल इतने हो जाएंगे कि ये बड़े से बड़े पहाड़ को चूर करने की क्षमता रखते, ये बात है। कई बार अज्ञानता के चलते ये भिड़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति से जिनसे भिड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी देखते हैं ना, वो सांड या बैल जो होते हैं वो दीवार में सर पटक रहे होते हैं, तो कभी कभी अज्ञानता के चलते ऐसी बात हो जाती है कि आक्रामकता वहां पे उल्टे दिख जाता है और नुकसान इनका खुद से हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, एक और जो नेचर है अस्पष्टवादिता। अब सांड तो बैल तो बोलता तो है नहीं, लेकिन वो उसके जो नेचर जो होता है ना, उसकी जो प्रकृति है, जैसा वो ट्रीट करता है, उसके हिसाब से ये गुण वहां से निकाला गया है कि वो जो होंगे स्पष्टवादी होंगे। ठीक है। कार्य करने की जो प्रणाली होगी इनकी वो एकदम से विशिष्ट होगी। हाँ, अलग टाइप से काम करेंगे, वही काम करेंगे जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। लेकिन जब उनके सिस्टम को देखा जाए तो इनका अपना सिस्टम काम करता है, उसमें सिस्टमेटिकली ये काम करते हैं। लेकिन हो सकता है कि बाकी लोगों से हटके उस काम को ये करके निकल जाए। और कार्यरत जब होते हैं, जब काम पे होते हैं, तब तो वो समझिए कि उच्च कोटि का प्रदर्शन वहां देने के लिए तैयार रहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात और है कि सुख सुविधाओं के पीछे भी भागते। सुख सुविधाओं के पीछे देखिए क्या है ना, बैल या सांड की जो प्रवृत्ति होती है, गैया की क्या है कि गैया को अगर मान लीजिए कि शेल्टर नहीं दें तो उसमें भी वो खुश है। लेकिन अगर इसको मन कर गया कि हमको सुख सुविधा चाहिए और हमको शेल्टर के नीचे रहना है, तो वो एकदम से खोजेगा वैसा शेल्टर जो इसके लिए काफी बढ़िया रहे, जो इसके लिए काफी आरामदायक रहे, क्योंकि आराम पसंद है। सुविधाओं की हम बात कर रहे थे, तो सुख सुविधाओं में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं, हो सकता है इनको ज्यादा पसंद हो। अब कहोगे कि सांड और ये बैल कौन सा सुनता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो बात है ना, बात है कि उनके जो पैटर्न है उनसे इस निष्कर्ष को निकाला जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे व्यक्ति को डील कर रहे होते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए सुख सुविधाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती हैं उसको देखना होता है। इनको तो सुख सुविधा चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब उसमें व्यक्ति को क्या चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए, उन सुख सुविधाओं को उसमें हम लोग ऐड कर लिया करते हैं। ठीक है ना। वृषभ की बात करें तो ये इनका जो भी जॉब होता है, मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि इनका जॉब जो होगा या जिस फील्ड में ये कार्यरत होंगे, तो मैक्सिमम टाइम उसमें महिलाएं ज्यादा होंगी। जैसे मान लीजिए कि इनका जॉब लगा और टीचिंग में चले गए, पता चला कि लड़कियां वहां ज्यादा हैं। कोचिंग अगर चला रहे हो, इंस्टीट्यूट अगर चला रहे हो, तो वहां पे गर्ल्स की संख्या अधिक रह सकती है। या जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पता चला कि वहां पे जेंट्स कम है, वहां लेडी अधिक है। तो ये भी कभी कभी इनके साथ होता है। बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ेगा, सारी चीजें मैच नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी ग्रहों का भी देखना पड़ेगा उसमें रोल। ये जो राशि होती है ना इनकी, स्त्री राशि है पहली बात। तो कभी कभी स्त्री राशि है तो कभी कभी स्त्री वाले गुण भी आ सकते हैं। अब स्त्री वाले गुण कैसे आएंगे, तो दो चीजें होती हैं, दो प्रकार के लोग हैं पूरे जीवन में, एक इंट्रोवर्ट है और दूसरा एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट वो है जो अंदर छुपा लेते हैं सारी बातों को, और एक्सट्रोवर्ट है जो कि बाहर बता देते हैं सारी बातों को। अब महिलाओं की जो बात होती है तो ये इंट्रोवर्ट कम होते हैं, एक्सट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं। सिंपल सी बात है, कई बार ऐसा होता है कि वृष लग्न वाले जो होते हैं वो जब तक किसी बात को दो चार लोगों से बताएंगे नहीं, तब तक उनका काम नहीं चलेगा।
स्त्री राशि मतलब ये। अच्छा, दूसरी बात है कि शुभ राशि भी है, अगर शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए तो बहुत आगे तक चले जाएंगे, नो डाउट। एक और है इसमें, इनमें क्षमाशीलता होती है। क्षमाशीलता मतलब अगर शत्रु भी है तो उसको क्षमा करने की कैपेसिटी इनमें रहेगी। कोई कितना भी खराब काम क्यों ना कर दिया हो, इनकी जो नेचर है बाय बर्थ वो ये है कि ये उसको फिर, जैसे होता है ना कि शरणागत शरण में जो आ गया तो माफ कर देते थे भारतीय राजा लोग। कितना भी क्रूर सामने से शासक क्यों ना आया, वो उसको माफ कर देते थे, भेज देते थे। और फिर अगर छठा भाव आपका गड़बड़ हो तो वो व्यक्ति फिर से एक बार फन उठाएगा, नो डाउट, जिसको आप माफ करके भेज दिए थे। छठे भाव से देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, हमने कहा कि ये एग्रेसिव होते हैं तो थोड़े से तुनक मिजाजी होते हैं। हो सकता है कि वृष राशि वाले, अच्छा, दो तरीके से काम करते हैं। या तो उनको लेट से गुस्सा है, मिल्क नेचर वाले वो होते हैं जिनको धीरे धीरे गुस्सा आता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। और तुनक मिजाजी वो होते हैं जिनको जल्दी गुस्सा आएगा, जल्दी वो ठंडा हो जाते हैं। तो कई बार वृषभ राशि वाले ऐसे होते हैं जिनको कि जल्दी बातों पे गुस्सा आता है और जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं।